ब्रिटिश काल में जाति की भूमिका। क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट 1871 था। तो क्रिमिनल ट्रिब्यूट एक्ट मतलब अपराधी अधिनियम 1871। पहला क्या था? अपराधी अपराधी अधिनियम अपराधी अधिनियम 1871। तो ब्रिटिश काल में क्या हुआ था? अपराधी अधिनियम 1871 लागू कर दिया था। इसमें क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने कुछ जाति को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसकी जाति के लिए कुछ जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। मतलब बिना अपराध के भी उन्हें अपराधी माना जाता था। उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी, उनकी निगरानी की जाती थी। यह कानून जो है 1949 तक चला। कब तक चला यह कानून? 1949 तक चला। और खत्म कब हुआ था? हैबिटल ऑफेंडर एक्ट 1952 मतलब अभ्यासिक अधिनियम 1952। अभ्यासिक अभ्यासिक अधिनियम 1952 तक चला। कब तक चला? अभ्यासिक अधिनियम 1952 तक चला। अभ्यासिक अधिनियम 1952 तक चला। अपराधी अधिनियम 1871, अभ्यासिक अधिनियम 1952। अपराधी अधिनियम 1871, अभ्यासिक अधिनियम 1952। अपराधी अधिनियम 1871, अभ्यासिक अधिनियम 1952। तो ये क्या हुआ? खत्म हुआ था। ब्रिटिशों ने जाति का उपयोग नियंत्रण के लिए था। ब्रिटिशों ने क्या किया? जाति का उपयोग नियंत्रण के लिए किया था। आपराधिक अधिनियम 1871 लाया गया था। 1871 है ना। और खत्म कब किया गया था? अभ्यासिक अपराधी अधिनियम 1952 को इसे समाप्त किया गया था। जब नया नियम लागू हुआ था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो राज करो की नीति। इन्होंने क्या किया था? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। क्या किया था इन्होंने? फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। कब तक? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज डर गए थे, तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। जाति के आधार पर लोगों को बांटा। सेना और नौकरी में जाति के आधार पर भर्ती की एकता को कमजोर कर दिया। फिर राष्ट्रीय एकता कमजोर होते ही ब्रिटिश शासन मजबूत हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? जाति विरोध आंदोलन के प्रमुख नेता उभरे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। ये क्या थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। ये क्या थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। जाति विरोधी आंदोलन के पहले नेता माने जाते हैं। कौन? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले। इन्होंने क्या किया था? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया? सत्य का जो शोध करे, सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। सत्य शोधक समाज की क्या की थी? स्थापना करी थी। जाति भेद खत्म करना और समानता लाना इनका उद्देश्य था। गुलामगिरी पुस्तक 1873। अब 1871 में अपराधी अधिनियम लागू कर दिया गया था। उसके 2 साल बाद ही इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, जो कि गुलामी से घिरा हुआ है। गुलामगिरी पुस्तक कब लाया गया था? 1873 में। कब लाया गया था? 1873 में। ब्राह्मणों ने शूद्रों का शोषण किया था। दलित शब्द का उपयोग भी ज्योतिबा फूले ने ही किया था। तो दलित शब्द का उपयोग किन्होंने किया था? ज्योतिबा फूले ने ही किया था। अब फिर से एक बार देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अपराधी अधिनियम 1871 लाया गया। अभ्यासिक अधिनियम 1952 में इसे समाप्त किया गया। 1952 में क्या हुआ था? इसे समाप्त कर दिया गया था। यानी कि जाति पाति से ये मुक्ति मिल कर दी गई थी। बिना अपराध के ही इन्हें जो है अपराधी घोषित कर दिया था। अपराधी अधिनियम 1871 में। फिर उसके बाद कौन आए? ज्योतिबा फूले ने आए। सत्य शोधक समाज की इन्होंने स्थापना की थी। गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने। फिर आए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर कौन आए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन आए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने क्या किया? महाड़ सत्याग्रह किया। इन्होंने क्या किया? महाड़ सत्याग्रह किया। कब किया था? सत्याग्रह किया 1927 में। मतलब बहुत समय बाद। ये ज्योतिबा फूले के बहुत समय बाद आए थे। बहुत समय बाद मतलब बहुत समय मतलब 50 साल लगभग के बाद आए थे। 50 साल के, 50 नहीं, कम से कम 40 साल के बाद ही आए थे। तो इन्होंने ज्योतिबा फूले के बाद जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए, जो कि 40 साल बाद आए थे। लगभग 40 साल के बाद आए थे। इन्होंने महान सत्याग्रह चलाया था। दलितों को तालाब से पानी नहीं लेने दिया जाता था। अंबेडकर ने आंदोलन किया, दलितों को अधिकार मिला। फिर इन्होंने क्या किया? मनुस्मृति का दहन किया। फिर इन्होंने क्या किया? मनु जो स्मृति होती है ना, मनुस्मृति, उसका दहन किया। इन्होंने क्या किया? मनुस्मृति का दहन किया। क्यों? क्योंकि यह जाति व्यवस्था को सपोर्ट करती थी। क्या करती थी? जाति व्यवस्था को ये पुस्तक जो है सपोर्ट करती थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया? मनुस्मृति को ही जला डाला। मनुस्मृति को जला दिया। फिर इनके द्वारा जो
सत्याग्रह किया गया, जो आंदोलन किया गया वो कौन सा था? 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 1930 में क्या किया था इन्होंने? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था? 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 1930 में क्या किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। 1930 अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। फिर उसके बाद 1936 उसके 6 साल बाद क्या किया उन्होंने? देखो, महान सत्याग्रह 1927 में किया। 3 साल बाद उन्होंने 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। उसके 6 साल बाद जो है इंडिपेंडेंट पार्टी लाया। उसके बाद क्या किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की 6 साल बाद में। फिर 6 साल बाद 1942 में 6 साल बाद इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। फिर 6 साल बाद क्या किया? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की। तो इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। तो इन्होंने क्या किया? 1942 में इन्होंने क्या किया था? 1942 में इन्होंने किया था अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय जाति अनुसूचित संघ की स्थापना की थी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1942। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना 1930। 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, याद रखना होगा इसे। फिर उसके बाद आता है दलितों को जो है शिक्षा नहीं दिया जाता था, नौकरी नहीं दी जाती थी, राजनीति में अधिकार नहीं दिया जाता था। तो इन सब के लिए इन्होंने ये इतने सारे संघ की स्थापना की थी, पार्टीज बनाए थे। फिर उसके बाद आया ई.वी. रामासामी। ई.वी. रामासामी ये कहाँ थे? तमिलनाडु के थे। ये कहाँ के थे? ई.वी. रामासामी पेरियार। ई.वी. रामासामी पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया। आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। इन्होंने क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। इन्होंने क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। इन्होंने क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया। किन्होंने? ई.वी. रामासामी ने। ब्राह्मणवाद को खत्म करना, समानता लाना इनका उद्देश्य था। ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। ये कहाँ से थे? तमिलनाडु से थे। अब एक बार रिवीजन करते हैं। अपराधी अधिनियम 1871 इसे कब खत्म किया गया? 1952 में। अभ्यासिक अपराधी अधिनियम को इसे खत्म किया गया। ज्योतिबा फुले कौन थे? सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। गुलामगिरी पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1873 में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या था? महान सत्याग्रह किया था 1927 में, और इन्होंने मनुस्मृति को जला दिया था। फिर 1930 में इन्होंने क्या किया था? अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। और 1936 में क्या किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी। 1942 6 साल बाद क्या किया इन्होंने? अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ बनाया था। पहला क्या था? दलित वर्ग संघ था। इसके बाद क्या था? अनुसूचित जाति संघ। तो दलित वर्ग संघ था 1930 को, और 1942 को अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की थी। अब ई.वी. रामासामी पेरियार ने क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन किया, और तमिलनाडु में के रहने वाले थे। ये आंदोलन क्या था? तमिलनाडु में हुआ था। एम.सी. राजा। अब एम.सी. राजा कौन है? एम.सी. राजा ने भी क्या किया था? आंदोलन किया था। एम.सी. राजा 1926 में एम.सी. राजा ने, जो कि नागपुर के अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन किया था। 1926 में क्या किया? नागपुर में क्या किया? अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन किया था। एम.सी. राजा ने क्या किया था? ये कब किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले किया था, 1 साल पहले 1926 में नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन, एम.सी. राजा, अखिल भारतीय दलित वर्ग, ये क्या है? ये सम्मेलन है। अभी जो हमने 1930 में जो पढ़ा था ना, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ था, वो संघ की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। और एम.सी. राजा ने क्या किया था? नागपुर में अखिल भारतीय दलित वर्ग, यहाँ तक तो सेम है,
लेकिन संघ नहीं, सम्मेलन होगा। ये क्या है? सम्मेलन था। ये क्या था? सम्मेलन था। फिर कौन आए? महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी ने सेवा जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। महात्मा गांधी आए। फिर कौन आए? महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी इन्होंने क्या किया? हरिजन सेवक संघ की 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। हरिजन सेवक संघ की क्या की थी? इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1932 में की थी। कब की थी? 1932 में की थी, अछूतों के लिए। फिर 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ। फिर 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ। 1932 में क्या हुआ? पूना पैक्ट हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। पूना पैक्ट में क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट कैंसल हुआ, लेकिन दलितों को रिजर्व मिला। तो जो इलेक्शन होने वाला था, चुनाव होने वाला था, तो अलग अलग जाति का होता था, वो तो रद्द हो गया, लेकिन इन्हें क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन मिला। तो 1932 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जातिगत आंदोलन के कारण क्या थे? सामाजिक भेदभाव, मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, शिक्षा की नहीं थी, नौकरी नहीं दी जाती थी, ब्रिटिश पॉलिसी थी, शिक्षा का फैलाव होने लगा जिससे लोग जागरूक हुए। और अंतिम जातिगत जनगणना कब हुआ? अंतिम जातिगत जनगणना अंतिम जाति जनगणना अंतिम जाति जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ। अंतिम जाति जनगणना कब हुआ था? 1931 में हुआ था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपराधी अधिनियम 1871, अभ्यासिक अधिनियम 1952, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी पुस्तक जो कि 1873 में हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महासत्याग्रहण 1927, मनुस्मृति दहन 1927, 1930 अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना 1936, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1942, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ई.वी. रामासामी पेरियार आत्मसम्मान आंदोलन तमिलनाडु, एम.सी. राजा 1926, नागपुर अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन, महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ 1932, पूना पैक्ट 1932, अंतिम जाति जनगणना 1931 में हुआ। ये सब उसी के बारे में बताया गया है। ब्रिटिशों ने क्या किया था उस सब के बारे में। ज्योतिबा सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी पुस्तक, दलित शब्द का उपयोग किया था। और महाड़ सत्याग्रह 1927, मनुस्मृति को जलाया गया था। 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना। फिर 1936 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, 1942 अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, दलितों को अधिकार दिलाया। फिर ई.वी. रामासामी पेरियार ने क्या किया? आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, और ये कहाँ थे? तमिलनाडु में चलाया था। एम.सी. राजा जी ने क्या किया था? 1926 में नागपुर अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। फिर अंतिम जाति जनगणना हुई थी। जातिगत आंदोलन जो है 1871 अपराधी अधिनियम, और 1952 को अभ्यासिक अधिनियम, पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। 1871 अपराधी अधिनियम, अभ्यासिक अधिनियम 1900, फिर 1873 में जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया, और 1927 में महाड़ सत्याग्रह किया गया। 1932 में पूना पैक्ट, 1952 में जो है अभ्यासिक अधिनियम। पीवाईक्यू देखते हैं, महाड़ सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो महाड़ सत्याग्रह अम्बेडकर ने शुरू किया था, सी होगा आंसर। फिर उसके बाद गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो फुले जी ने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो पेरियार ने किया था। पेरियार का पूरा नाम क्या है? ई.वी. रामासामी पेरियार है। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। फिर पांचवा है लास्ट कास्ट सेंसस यानी कि अंतिम जाति जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुआ था। हरिजन सेवक संघ किसने बनाया था? तो गांधी जी ने बनाया था। और क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट आया था। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल एक्ट 1871, अपराधी अधिनियम 1871 आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट महाड़ सत्याग्रह, पूना पैक्ट, फूले, अंबेडकर, पेरियार, क्रिमी ट्रिब्यूट एक्ट। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यू देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, और पहला का सी होगा। महाड़ सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो महाड़ सत्याग्रह 1927 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था, तो सी होगा। महाड़ सत्याग्रह संबंध किससे था? तो पानी के अधिकार का था, तो आंसर होगा बी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो फुले ने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी, तो बी होगा।
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने शुरू किया था? तो पेरियार ने किया था। पेरियार ने, स्वामी पेरियार क्या था, ईवी रामा स्वामी पेरियार ने किया था, जो कि तमिलनाडु में किए थे इन्होंने। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है अम्बेडकर, हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो 8 का ए होगा। क्रिमिनल ट्रेविस एक्ट मतलब क्रिमिनल मतलब अपराधी अधिनियम कब था? तो 1871 में था। बी होगा। 9 का क्या होगा? बी होगा। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एक्ट कब समाप्त हुआ? तो 1939 तक चला था, और 1949 तक चला था। तो 10वां का सी होगा। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट आया, मतलब क्या था? आंसर इसका मतलब था अभ्यासिक अधिनियम। तो ये आया था 1952 में। सी होगा। 11 का सी होगा। दलित शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो फुले ने किया था। फुले ने सबसे पहले किया था। मनु स्मृति किसने जलाया था? तो अम्बेडकर ने जलाया था सार्वजनिक रूप से। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? तो इसे पेरियार ने बनाया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? इसे पेरियार ने बनाया था। सी होगा। पेरियार। डी है। डी होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। 15 का बी होगा। लास्ट कास्ट सेंसस यानी कि अंतिम जनगणना कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। तो 1931 में हुई थी। बी होगा। 16 का बी होगा। 17 हरिजन शब्द किसने दिया था? तो गांधी ने दिया था। हरिजन शब्द किसने दिया था? गांधी ने दिया था। डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन किसने बनाया था? तो डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन जो है अम्बेडकर ने बनाया था। बी होगा। डिप्रेस्ड डिप्रेस्ड वाला कौन सा था? बी होगा। अम्बेडकर ने बनाया है। बी होगा। अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, हाँ अम्बेडकर ही होंगे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अम्बेडकर ही होंगे। 19 का बी। पूना पैक्ट में क्या दिया गया? तो रिजर्वेशन दिया गया। सी होगा। सत्य शोधक समाज कब बनाया गया? सत्य शोधक समाज तो 1872 में बनाया गया था, नहीं 1873 में बनाया गया था, 2 साल बाद। 1873 में बनाया गया था। 21 का सी होगा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। अम्बेडकर का संबंध किस राज्य से था? तो महाराष्ट्र से था। 22 का बी होगा। पेरियार का संबंध किस राज्य से था? तो तमिलनाडु से था। 23 का सी। क्रिमिनल ट्रिब्यूनल्स एक्ट किसने बनाया? तो ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। 24 का बी। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? तिहाड़, यरवदा जेल, साबरमती, अलीपुर, तो ये तो नहीं पता किस जेल में हुआ था। तिहाड़ में हुआ था शायद। ये होगा। 25 का, देखते आंसर। 25 का बी है। यरवदा जेल में हुआ था। कब हुआ था? कहा किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। पुनः पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में हुआ था। पुनः पैक्ट कब हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। आंसर चेक करेंगे। पहला सी, दूसरा भी सी सही है। तीसरा चौथा बी ये भी सही है। पांचवा छठवा सी ये भी सही है। सातवां बी और आठवां ए ये भी सही है। नौवां का बी है। फिर उसके बाद 3 बार सी सही। फिर उसके बाद बी 13 भी सही है। फिर 14 का बी होना चाहिए था, हमने डी लगाया है। 14 का बी होना चाहिए था। 15 बी 16 भी सही। 17 के 18 19 भी, हाँ 18 और 19 भी सही। फिर 20 21 सी होना चाहिए था, हाँ सही। फिर 22 भी सही। 23 भी सही। 24 भी सही और 25 का बी होगा। 25 का क्या होगा? बी होगा। तो पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। पूना पैक्ट किस जेल में हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। और 14 गलत है हमारा। 14 कौन सा है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसने बनाई थी? तो फूले ने बनाई थी। क्या? बी अम्बेडकर ने बनाई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तो अम्बेडकर ने बनाई थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी
इसमें किसे बनाई थी? बी अम्बेडकर ने बनाई थी। हाँ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तो अम्बेडकर ने बनाई थी, सही।